तो हेलो गाइस, अगर आप रोज़ ट्रेडिंग करते हुए परेशान हो चुके हैं और रोज़ बार बार लॉस हो रहा है, तो मैं आज एक आपको ऐसी स्विंग ट्रेडिंग कई सारे लोग लॉस करते हैं, वो क्या करते हैं हमारे स्ट्रैटेजी में आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप जॉब करते हैं 9 to 5, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस काम कर रहे हो, अगर आपको ट्रेडिंग में, अगर आप इन्वेस्टर या फिर स्टॉक मार्केट हो, अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते थे, अगर आपको जो भी कुछ काम होता है, तो आमतौर पर जो लोग कायम डेली ट्रेडिंग करते हैं वो लोग को ज़्यादातर लॉस हो सकता है। तो स्विंग ट्रेडिंग एक बेहतर है जो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर यूज़ करते हैं। अगर आपको एक स्विंग अगर आप आज मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सिंपल स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो हेलो गाइस, अगर आपको यह वीडियो क्लिक किया इसका मतलब है कि आप स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। अगर आप रोज़ ट्रेडिंग करके लिए आप परेशान हो चुके हैं और बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो यह स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए बहुत बेहतर है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग को अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं बचता ट्रेडिंग के लिए, तो यह स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए है। तो ये इस वीडियो आपके लिए बनाई है। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। लेट स्टार्ट। क्योंकि हम आज आपको यह सिखाने वाला है कि सिंपल स्विंग ट्रेडिंग कैसे सीखनी है और इसमें क्या सीखेंगे। चलो शुरू कर दे। पहले आपको यह ध्यान रखना है कि मार्केट का ट्रेंड कैसे पहचाने। दूसरा है कि एंट्री कहाँ लेनी है, और तीसरा है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, और चौथा है कि टारगेट कैसे लगाना है, टारगेट कहाँ लगाना है। आज हम ये सिंपल स्विंग ट्रेडिंग में सीखेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो वीडियो को जरूर आखिर तक देखना, क्योंकि मैं एक ऐसी गलती के बारे में बता चाहता हूँ कि बिगिनर लोग जो ट्रेडिंग में करते हैं। तो आखिर तक वीडियो जरूर देखना। हमारा सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को सिंपल में सीखेंगे और आप इस स्ट्रेटजी का मेरिट 70 से 80% है, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओ। मार्केट ट्रेंड। अब हमारे स्ट्रेटजी के पहले रूल पर आते हैं। रूल नंबर 1, ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड मत करो। ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड मत करो। पहले बड़े टाइम फ्रेम पर आप जानिए, डेली या फिर डेली चार्ट पर या 4 आवर चार्ट पर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट को देखना है। और जब मार्केट हायर लोअर बना रहा है तो अप ट्रेंड, अगर मार्केट लोअर हाई लोअर लो बना रहा है तो डाउन ट्रेंड, अगर मार्केट एक ही रैली में घूम रहा है तो वो साइडवेज हो सकता है। अगर आपने इन सभी को पहचान लिया, तो अगर आपको ट्रेड लेने की में आपको तकलीफ नहीं हो सकती। अगर बड़े बिगनर लोग यही गलती करते हैं कि ट्रेंड कुछ और होता है, वो तो अगर और वो ट्रेड कुछ अलग डिसीजन में लेते हैं, इसीलिए वो लोग लॉस करते हैं ट्रेडिंग में। पहले आपको ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, ट्रेंड को अपना दोस्त बना लेना है। अगर आपको गाइस पहले रूल में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करना है। अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है तो बाय के मौके ढूंढो, अगर डाउन ट्रेंड है तो सेल के मौके ढूंढो। स्टेप 2, सपोर्ट रेजिस्टेंट। हमारा अगला रूल है कि सपोर्ट रेजिस्टेंट। मान लीजिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर अप ट्रेंड में है तो मार्केट को आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम पिछले भाग पर बाय नहीं कर सकते। हम वेट करेंगे कि मार्केट इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन के पास आए और वहाँ से बाउंस होकर कंफर्मेशन मिलने के बाद हमको बाय की एंट्री ढूंढनी है।
बाई की एंट्री ढूंढ के बाद ऐसे ही अपोजिट डाउन ट्रेंड में भी ऐसा हो सकता है। अगर प्राइस रेजिस्टेंस पे आए और रिजेक्ट होकर नीचे आए और पुल बैक पर आपको या फिर रिजेक्ट होकर मान लीजिए तभी आपको एंट्री आपको मिल सकती है। एंट्री पहले इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आपको हर सपोर्ट पे हर रेजिस्टेंस पे आपको कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए और ट्रेंड और इम्पोर्टेंट लेवल आपको लाइन को बहुत अच्छी तरह से आपको ड्रॉ करनी है चार्ट के सामने। और चौथा कि अगर हम पहले आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंट लेवल, दूसरा कि इम्पोर्टेंट जोन और रिजेक्ट या कंफर्मेशन मिलने के बाद आपको बाय सेल करना है। पहले आपको यह ध्यान रखना है कि ट्रेंड, इम्पोर्टेंट जोन और कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए, यही अच्छा सेटअप है। स्टेप 3 एंट्री कंफर्मेशन। अगर आपको एंट्री में दिक्कत हो रही है तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एंट्री का पार्ट है। अगर मान लीजिए कि प्राइस अप ट्रेंड में है, अगर सपोर्ट पे आती है, सपोर्ट पे आने के बाद आपको तुरंत बाय नहीं करना। आपको पहले बुलिश कैंडल बना रही है, मार्केट रिजेक्ट हो रहा है, फिर से मार्केट बुलिश कैंडल बना के है। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्राइस सपोर्ट पे है, अगर कंफर्मेशन मिलने के बाद यानी बुलिश कैंडल बनने के बाद आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि कंफर्मेशन ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद आपको एंट्री लेनी है। एंट्री लेने के बाद आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि सपोर्ट टूट गया कि उसके बाद प्राइस हाई लोअर बना के नीचे जा रही है, तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपको ट्रेड नहीं लेना, सेलिंग के सारे ही ट्रेड नहीं लेना। आपको नो कंफर्मेशन नो ट्रेड, कंफर्मेशन मिलने के बाद आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। रियल कंफर्मेशन मिलने के बाद आपको ट्रेड करना चाहिए। आपको यह एंट्री में ध्यान रखना चाहिए कि प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर आए, प्राइस कंफर्मेशन मिले, बुलिश कैंडल या बेयरिश कैंडल बनाए और ब्रेकअप स्ट्रक्चर या फिर पुल बैक पर आपको एंट्री लेनी है। यही बेहतर एंट्री है, उससे से कोई एंट्री नहीं। अगर आप रोज़ ये एंट्री फॉलो करें तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर आज से ही बन पाओगे। एंट्री में कई सारे लोग लॉस कर देते हैं, पर वो लोगों को कुछ नहीं पता। एंट्री यही सबसे इम्पोर्टेंट है। नो कंफर्मेशन नो ट्रेड, यही याद रखना चाहिए। स्टेप 4 स्टॉप लॉस। अब आप स्टॉप लॉस की बात करेंगे। अगर ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी का सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉप लॉस है। कई सारे लोग बाय करते हैं, उनका स्टॉप लॉस हंड करके प्राइस मूव करता है। जब भी कई सारे लोग बिगिनर के लोग, ये सबसे बड़ी ज़्यादा भूल हो सकती है। बिगिनर लोग यहाँ पे लोग लॉस कर सकते हैं स्टॉप लॉस के बारे में। मान लीजिए कि आपने बाय किया है और स्टॉप लॉस ऐसी जगह होना चाहिए कि आपका ट्रेड ज़्यादा बेहतर हो सके। मान लीजिए कि आपका स्टॉप लॉस है कि छोटा बहुत ना रखे। कई सारे लोग यही जो लोग विचारते हैं कि वो लोग दिमाग में शॉर्ट निकालते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस छोटा तो मेरा प्रॉफिट भी बड़ा होना चाहिए। जैसे कई सारे लोग मन में ऐसा सोच करते हैं।